नमस्कार, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। आज हम सामाजिक परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन से पहले हमें परिवर्तन को समझना होगा। परिवर्तन का सामान्य तात्पर्य यह होता है कि किसी क्रिया अथवा वस्तु की पहले की स्थिति में बदलाव का आ जाना। तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो परिवर्तन का सामान्य तात्पर्य हम यह लगाते हैं कि किसी क्रिया अथवा वस्तु की पहले की स्थिति में बदलाव आ जाना। इसी संबंध में फिशर नामक विद्वान ने परिवर्तन की परिभाषा दी है कि पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर आ जाना। परिवर्तन का संबंध प्रमुख रूप से तीन बातों से होता है: वस्तु, समय और भिन्नता। वस्तु परिवर्तन का संबंध किसी न किसी विशेष विषय अथवा वस्तु से होता है। जब हम कहते हैं कि परिवर्तन आ रहा है, तब हमें यह भी स्पष्ट करना होता है कि परिवर्तन किस वस्तु या विषय में आ रहा है। समय परिवर्तन का समय से घनिष्ठ संबंध है। परिवर्तन को प्रकट करने के लिए हमारे पास कम से कम दो समय होने चाहिए। एक ही समय में परिवर्तन की चर्चा नहीं की जा सकती। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। हम कहते हैं कि भारत वैदिक काल की तुलना में अंग्रेजों के समय में और वर्तमान समय में बदल गया है। समय के संदर्भ में की गई परिवर्तन में ही परिवर्तन को हम ज्ञात कर सकते हैं। समय की अवधारणा को सम्मिलित किए बिना कोई भी परिवर्तन के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण इसके संबंध में बात है वो है भिन्नता। विभिन्न समयों में किसी वस्तु में भिन्नता आती है तो उसे हम विभिन्न समयों में यदि किसी वस्तु में भिन्नता नहीं आए तो हम उसे परिवर्तन नहीं कहते। वस्तु के स्वरूप में यदि समय के साथ अंतर आए तो हम यही कहेंगे कि परिवर्तन हुआ है। अतः वस्तु के रंग रूप, आकार प्रकार, संरचना, कार्य अथवा अन्य पक्षों में भिन्नता प्रकट होने पर ही हम परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में दो समय में दिखाई देने वाली भिन्नता ही परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचना एवं प्रकार्य आदि में होता है। इनकी परिभाषाओं पर भी हम चर्चा करते हैं। महान समाजशास्त्री गिन्सबर्ग ने इसके संबंध में परिभाषा दी है। सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन अर्थात समाज के आकार, इसके विभिन्न अंगों अथवा इसके संगठन के प्रकारों की बनावट एवं संतुलन में होने वाले परिवर्तन से है। बोटोमोर के अनुसार अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य या अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। बोटोमोर कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हम उन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्था अथवा उनके पारंपरिक संबंधों में घटित होते हैं। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं या प्रकार में होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत कुछ विशेष तथ्य जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए वो है कि सामाजिक ढांचे एवं प्रकार में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन का संबंध एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों, विश्वासों एवं मूल्यों में परिवर्तन से है, न होकर समाज के सभी अथवा अधिकांश लोगों की जीवन विधि में होने वाले परिवर्तन से है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से होता है। अब हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी एक व्यक्ति विशेष, समूह, संस्था, जाति अथवा प्रजाति तथा समिति में होने वाले परिवर्तन से नहीं है। इस प्रकार का परिवर्तन तो व्यक्तिवादी प्रकृति का होता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समुदाय एवं समाज में होने वाले परिवर्तन से होता है। इसकी जो दूसरी विशेषता है, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है। यह सभी समाजों एवं सभी कालों में पाया जाता है।
मानव समाज में जन्म से लेकर आज तक इसमें अनेक परिवर्तन हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। सामाजिक परिवर्तन अवश्य संभावी एवं स्वाभाविक है। प्रत्येक समाज में हमें अनिवार्य रूप से परिवर्तन दिखाई देता है और यह एक स्वाभाविक घटना है। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है और समाज भी प्रकृति का ही एक अंग होने के कारण परिवर्तन से कैसे बच सकता है। कई बार हम परिवर्तन का विरोध करते हैं, परिवर्तन के प्रति अनिच्छा प्रकट करते हैं, फिर भी परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान एवं तुलनात्मक है। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में पाया जाता है, फिर भी सभी समाजों में इसकी गति असमान होती है। आदिम एवं पूर्वी समाजों की तुलना में आधुनिक एवं पश्चिमी समाजों में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। यही नहीं, एक समाज में भी अनेक विभिन्न अंगों में परिवर्तन की गति में असमानता पाई जाती है। भारत में ग्रामीण समाजों की तुलना में शहरों में शीघ्र परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। चूँकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है, जिनका कि मापतोल करना संभव नहीं है, अतः यह एक जटिल तथ्य है। हम किसी भी भौतिक वस्तु अथवा भौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को मापतोल के आधार पर प्रकट कर सकते हैं, किंतु सामाजिक मूल्यों, विचारों, विश्वासों, संस्थाओं एवं व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों को मीटर, गज या किलोमीटर की भाषा में माप नहीं सकते। अतः सरलता से उसका रूप भी नहीं समझ जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सामाजिक परिवर्तन के बारे में निश्चित रूप से पूर्वानुमान लगाना कठिन है, अतः उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यह कहना बड़ा कठिन है कि औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण भारत में जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली एवं विवाह में होने कौन कौन से परिवर्तन आएंगे, यह भी बताना भी कठिन है कि आगे चलकर लोगों के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों आदि में किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन जो है एक शाश्वत नियम है और यह एक निरंतर होने वाली घटना है।